नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, चैन से सोने जा रहे हैं तो जाग जाइए। वही होने लगा है जिसका डर था। एक ट्रेन में आरपीएफ का जवान नाम चेतन सिंह, मोदी योगी का भक्त, उसने सबसे पहले अपने सीनियर जो आदिवासी समाज से थे, मीना थे, उनको गोली मार दी क्योंकि वो अपनी असहमति जताते थे। उसके बाद उस ट्रेन के 3 मुसलमानों को गिन गिन कर उस आरोपी ने गोली मार दी। और सोचिए, बिना मेडिकल जांच के ही अधिकारियों का बयान आ गया कि वो तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मतलब बचाने का खेल भी शुरू हो गया। और आपको पता है सब क्यों हो रहा है? ये सब का जिम्मेदार है इस देश का टीवी, अखबार और मनुवादी पत्रकार, जिसने इस देश के लोगों के जेहन में पहले जाति का जहर भरा हुआ था, पिछले 10 सालों में धर्म का भी जहर भर दिया है। और इसमें दोनों का कॉकटेल दिखा आपको। ये जयपुर कौन सी ट्रेन, एआरपीएफ, ये देखिए, ये वो जवान है, ये एआरपीएफ का वो आरोपी कांस्टेबल है। पूरी कहानी बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कल्पना कीजिए कि हम लोग किस परिस्थिति में काम करते हैं, किस तरह से रोज गालियां दी जाती है। तो सोचिए, एआरपीएफ का मोदी भक्त कांस्टेबल चेतन सिंह है। इसकी तैनाती जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में सुरक्षा देने वाले सिपाहियों में थी। भाजपा और आरएसएस के दुष्प्रचार ने इसकी रगों में नफरत भर इसे चलता फिरता जम्बी बना दिया। इसके साथ इसके सीनियर एएसआई टीकाराम मीना थे। उनको प्रॉब्लम थी बीजेपी से, योगी मोदी से, चूंकि आरक्षण खत्म हो रहा है, दलित आदिवासी पिछड़े तकलीफ में है, उनकी नौकरियां जा रही है, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। क्योंकि दिन रात टेलीविजन पर बैठकर ज्ञान, संस्कृत, श्लोक, हिंदू मुस्लिम का प्रवचन देने वाला अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहा है, लेकिन आपके बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ाया जा रहा है। और आप अगर उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। ट्रेन में हुई राजनीतिक बहस के बीच ही इसने एएसआई टीकाराम मीना को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इसने मधुबनी के अब्दुल कादिर की भी गोली मारकर हत्या कर दी। फिर ये आगे चला, जहां इसे रेल बोगी की पेंट्री में एक आदमी मिला, उसे भी इसने मौत के घाट उतार दिया। हत्या करते हुए चेतन सिंह, वहां इसे असगर अली नाम का जयपुर का एक चूड़ी वाला मिला, उसको भी गोली मार दिया। 4 लोगों को, इसमें 3 मुस्लिम समाज के लोग थे और एक आदिवासी समाज के। अभी कुछ दिन पहले देखा था, आदिवासी के शरीर पर पेशाब कर दिया गया था। चेतन सिंह ने पहले अपने सीनियर की हत्या की, बाद में बोगी में जो मुस्लिम मिले उन्हें जाने की उनकी हत्याएं की। ये समान घटना है या नस्लवादी घटना है या आतंकवादी घटना है, इसके लिए आरएसएस भाजपा का प्रचार तंत्र जिम्मेदार है। इसके लिए टीवी की बहसें जिम्मेदार है। भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए देश की नस्लों में सालों साल के लिए नफरत बोई है। ऐसे जॉम्बी किसी को भी नोच सकते हैं। इस आतंकवादी घटना की आलोचना बिना इसकी जड़ यानी आरएसएस और भाजपा के दुष्प्रचार की आलोचना की बिना नहीं की जा सकती है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। ये आरएसएस के कारखाने के प्रोडक्ट है जो मानव बम बनकर आसपास घूम रहे हैं। इनका नाम है श्याम मीरा सिंह, जिन्होंने ये ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर, और इसको और आगे बढ़ाया है सुभाषिनी अली ने, जो लेफ्ट की बड़ी नेता है। तो सोचिए, दिन भर जो लोग आपको हिंदी के लाडले सुपुत्र, मां भारती के सच्चे सेवक, भारतीयता में रचे बसे महान कविवर की सुपुत्री ने लंदन के प्रतिष्ठित कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर ली है। कविवर गर्वित हैं, जैसे कि हर पिता को होना चाहिए। हम उनको बधाई देते हैं। आप भी हिंदी सीखिए, भारतीयता का पाठ कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने का जुगाड़ लगाते रहिए। कविवर और उनके जैसे सज्जनों की बात को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर एंजॉय कीजिए। भावुक होकर अपने बच्चों को अंग्रेजी और पश्चिम सभ्यता से अलग मत कीजिए, वरना फिर से कविवर जैसे को बच्चों लाखों की बुकिंग फीस लेकर ज्ञान फेंक रहे होंगे और आपका लंपट बच्चा भीड़ में नारे लगा रहा होगा। वो तस्वीर दिखाऊंगा कि जो दिन रात संस्कृत, हिंदी और धर्म का प्रवचन देता है, उनके बच्चे वहां रहते हैं जहां बीफ का कारोबार होता है, बीफ खाया और खिलाया जाता है। सोचिए, नारायण मूर्ति की पत्नी जो है,
वो कहती हैं कि मैं उस चम्मच से भी खाना नहीं खाती हूं जिसमें बीफ से लोग खाते हैं, लेकिन उनका दामाद इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और वो बीफ खाता है। वो कहते कुछ है करते कुछ है। सोचिए, क्या बौद्ध सम्मेलन में भगवान को ले जाने वाले आपत्तिजनक प्रतिज्ञा पर बैन लगना चाहिए? सोचिए, बाबा साहेब की आजादी के बाद, संविधान के बाद जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उसको शुभम शुक्ला नाम का शख्स बैन करने की बात कह रहा है। और ये देखिए, सुनिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके के बयानात नहीं देने चाहिए। मुख्यमंत्री 20 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश की आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद में त्रिशूल किसने रखे हैं? हमने नहीं रखे हैं, मतलब वो क्लेम कर रहे हैं। और सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा मणिपुर में जो हुआ उसे हम यहां कहकर उचित नहीं ठहरा सकते कि ऐसा तो बंगाल, राजस्थान में भी हुआ है। ये करारा थप्पड़ किसने पड़ा? और सोचिए, उस सनकी आरोपी जिस पर 4 लोगों की हत्या का आरोप है, उसको अधिकारियों ने मानसिक विक्षिप्त कह दिया है। और यूपी में एक अधिकारी आईपीएस जो दंगा रोक रहा था, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। वो भी खबर बताऊंगा। मैहर में नाबालिग से हैवानियत, सामूहिक दुष्कर्म के बाद गुप्तांग में डाली लकड़ी। तो मोदी जी का नया भारत मुबारक हो। इस देश के रक्षक आपको भक्तई में भक्षक बन चुके हैं। मृतक आश्रित में नौकरी पाने वाला आरपीएफ का जवान, सोचिए, 3 मुसलमान समेत अपने विभाग के कर्मचारी को 12 राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतार देता है। उसका कहना था भारत में रहोगे तो वोट मोदी और योगी को देना पड़ेगा, कुछ दिन और रुक जाए। और ये है वो अधिकारी। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये जो चौधरी जी हैं, जो आईपीएस हैं, इनका 10 साल में 21 बार ट्रांसफर हो चुका है। और इन्होंने किस तरह से 10 साल की सेवा में 21वां तबादला है इनका। तो सोचिए, ये इसको लेकर भी बताऊंगा कि किस तरह से। और सबसे पहले सोचिए, बीजेपी के पूर्व नेता, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सत्ता की खातिर राम मंदिर पर करवा सकते हैं हमला, या फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता को मरवा सकते हैं। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात न करा दें, जिसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं। इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। ये स्कैंट रिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है पार्लियामेंट की। भौंकते रहो, तुम जो कहोगे वो। तो पूर्व गवर्नर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी घटना करवा सकते हैं, राम मंदिर पर हमला करवा सकते हैं, किसी बीजेपी नेता को मरवा सकते हैं। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और गोरखपुर में रहना है योगी कहना है। ठीक यही बात वो हत्यारा कह रहा था, हत्या का आरोपी है जो ट्रेन में, कि भारत में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना। ये आज तक का टीजर। और सोचिए, ये हत्याकांड राजनीति और मीडिया के उकसावे का सीधा परिणाम है, जो बड़े धूर दक्षिणपंथी नेताओं तथा मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के 9 नाजियों का सगल बन गया है। मीडिया में इस घटना के बारे में बड़े अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि हत्यारे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसकी मानसिक दशा के बारे में चिकित्सकों की टीम ही तय कर सकती है, अधिकारी नहीं। इस हत्यारे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सामने लाना चाहिए और हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। यह जेल के अलावा कहीं भी रहेगा तो खतरा रहेगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी कहना है। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह कहते कहते ट्रेन में 3 मुस्लिम सहित 4 लोग की हत्या कर दी। खाली आम युवा ही नहीं, फोर्स के दिमाग में भी इतना जहर भर दिया है। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग, इस देश की मीडिया? सूर्य प्रताप सिंह ने ये ट्वीट किया है, पूर्व आईएएस। और हमारे नेताओं को सद्बुद्धि नहीं आएगी। अखिलेश यादव रूबिका लियाकत की नौकरी बचाने में जुट गए। सोचिए, रूबिका लियाकत ने भारत न्यूज चैनल ज्वाइन किया है, वहां उनकी टीआरपी आ नहीं रही है। अखिलेश यादव पहुंच गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुजन नेताओं को सिर्फ टीआरपी के लिए टीवी अखबार इस्तेमाल करते हैं, उनको जलील करते हैं, भ्रष्टाचारी साबित करते हैं। मैं बताऊंगा। और ईडी ने लालू यादव परिवार के 6 करोड़ की संपत्ति अटैच की है, ये खबर चल रही है। अभी आरजेडी की प्रतिक्रिया नहीं आई है।
मैं बार बार कह रहा हूं कि मनुस्मृति में है कि शूद्र और अछूत संपत्ति कैसे बना लेगा। सोचिए 12-12 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ लेके लोग भाग गए विदेश, मजे कर रहे हैं और लालू यादव के परिवार को तंग किया जा रहा है। और सोचिए तो इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी आप नेता हैं, अभिनेता है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। और सोचिए किस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं, लालू यादव जी के परिवार की संपत्ति को अटैच कर दिया गया। मतलब मनुस्मृति के हिसाब से बहुजन संपत्ति नहीं रख सकता है। अभी ये खबर सच भी है कि झूठ है, मैं इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही कोई रिस्पॉन्ड आएगा, प्रतिक्रिया आएगी, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन खबर पर बदनाम करने की लगातार कोशिश हो रही है और जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं उस खबर को दिखा रहा हूं। और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सवाल है कि अगर ये खबर सही है, पहले तो मैं इस तरह की खबरों पर भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि टीवी अखबार वाले पर मेरा भरोसा नहीं है। जनसत्ता ने इस खबर को छापा है कि उनकी संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। ये देखिए, लालू यादव के परिवार को बड़ा झटका, नौकरी के बदले जमीन मामले में 6 संपत्तियां अटैच है। सवाल है कि इस देश में करोड़ों रुपए लेकर भाग जाने वाले लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। और जिस घर में 2-2 मुख्यमंत्री हो, कई दर्जन लोग सांसद, विधायक, एमएलए रहे हों, मंत्री रहे हों, उनकी 3-6 करोड़ की संपत्तियां अटैच की जा रही है। कहां तो कहा जा रहा था कि 1000 करोड़ का चारा घोटाला किया था उन्होंने, कहां गया वो 1000 करोड़? अब बताइए, जो आदमी पिछले 30-40 साल से उनकी बेटी सांसद, बेटा डिप्टी सीएम, बेटा मंत्री, पत्नी मुख्यमंत्री, वो खुद मुख्यमंत्री, उनके 6 करोड़ की संपत्ति नहीं बनी पाई होगी। मतलब हद है। इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों को सोचना पड़ेगा कि 40 साल से 30 साल से जो परिवार राजनीति में है, वो 6 करोड़ की संपत्ति नहीं होगी उसके पास। सोचिए कोई आदमी मुख्यमंत्री हो, मतलब वो सैलरी भी जोड़ दें और उसको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं बिजनेस में लगाए होंगे, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तमाम तरह के बिजनेस करते हैं उनके बेटा। तो दरअसल वर्ण व्यवस्था में शूद्रों और अछूतों को सेवा करना था, संपत्ति नहीं। लेकिन सवाल है कि ये बात अखिलेश यादव, लालू यादव का परिवार खुद ही कब समझेगा। और वो इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि बहुजन समाज नहीं समझ रहा है। आपको कर्मकांड के नाम पर गरीब रखा जा रहा है, आपकी संपत्ति पर नजर है। इस देश में मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जाति बनाई इसलिए गई थी कि आप संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते, आपको सेवा करना है। आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, गाड़ी साफ कीजिए, चपरासी बन जाइए, नौकर बन जाइए, वो आपको इज्जत से रखेंगे, पीठ सहलाएंगे, आपको बाबू बोलेंगे, डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाएंगे, क्योंकि आपकी जाति ही बनाई गई थी इसी काम के लिए। लेकिन जब आप लालू यादव बनेंगे, मायावती बनेंगे, कांसीराम बनेंगे, बाबा साहेब बनेंगे, जब आप अपनी जाति के कामों से निकलकर पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, खेल, स्पोर्ट्स में जाएंगे, पावर सेंटर्स में जाएंगे, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, अमीर होने वाली नौकरियां करेंगे, बिजनेस करेंगे, शोहरत पाने वाला काम करेंगे, तब आपको आपकी जाति याद दिलाई जाएगी, जैसे लालू यादव के साथ हो रहा है। लेकिन सवाल है कि इन लोगों को सद्बुद्धि तो आए। एससी, एसटी, ओबीसी, किसान समाज को सद्बुद्धि आना चाहिए कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, एक वोट का अधिकार दिया है, अगर वो अधिकार भी ना होता तो सोचिए आपके साथ क्या करते। आप कल्पना कीजिए, जिस परिवार में अगर ये खबर सही भी है, तो जिस परिवार में 2-2 मुख्यमंत्री, दर्जनों लोग एमएलए, एमपी रहे हैं, उसके पास 40 साल में 6 करोड़ की संपत्ति नहीं बनेगी। मैंने तो सुना है किसी किसी का 300-300 करोड़ संपत्ति हो जाता है 1 साल 2 साल में। ये मनुवाद है, जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है। और ये समझना पड़ेगा एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों के नेताओं को कि देर सवेर आप सब पर शिकंजा कसेगा। सबको उनकी कोशिश है कि आप लाचार, बेबस, गरीब और मजदूर बने रहें। आप उनसे असहमति जताएंगे तो आपको गोली मारी जाएगी। आप सीएम, मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप लाचार, बेबस और मजदूर रहें और बोले नहीं। इस देश के SC ST OBC को संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। कहा गया 1000 रुपए जो लालू यादव चारा घोटाले में 1000 बनाए हुए थे, मात्र 6 करोड़। इससे पहले भी कई अफवाहें साबित हुई है, मॉल को लेकर खबर चली थी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के आप कर्मचारी, अधिकारी, SC ST OBC किसानों को कभी विजिलेंस के जांच पर, कभी तमाम तरह के मुद्दों में फंसाया जाता है। और अब तो आपका मुख्यमंत्री का परिवार भी सुरक्षित नहीं है, तो आपके साथ क्या होगा? अखिलेश यादव का गंगा जल याद है? कांड, घर धोया गया था, लालू यादव को जेल में डाल दिया गया, शिबू सोरेन को जेल खटवाया गया, मायावती जी की लंबे समय तक जांच चली। अब तो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं को नहीं छोड़ा गया। गुजरात में पटेलों की हत्या हुई रिजर्वेशन मांगने पर, हरियाणा में जाटों की हत्या हुई, राजस्थान में गुर्जर समाज की हत्या हुई, बैंसला साहब आरक्षण मांग रहे थे। तो सोचिए, इस देश में कैसे मनुवाद लागू है, जातिवाद लागू है, और इस देश के 90% लोगों को शोषित, वंचित बनाया जा रहा है। और वो अपनी बात कर दे तो कोई ट्रेन में गोली मार रहा है, तो कोई ईडी के नाम पर उनकी संपत्ति जब्त कर रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।